नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। बच्चों, मैं आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने आई हूँ। वो है लैंगिक हिंसा के विरुद्ध महिला जागरूकता, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने भी इसको बहुत महत्वपूर्ण लिया है और इसके लिए पखवाड़ा भी चलाया है। लेकिन मैं अपने द्वारा आप लोगों को इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चों, महिलाओं की भ्रूण हत्या या शिक्षा से वंचित रहना या बेटा पैदा करने के लिए अनुचित दबाव देना या आर्थिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक रूप से हिंसा व दहेज प्रथा, बाल विवाह, लैंगिक उत्पीड़न या नौकरी सर्विस के दौरान किसी का लैंगिक उत्पीड़न होता है, वो आदि सारी विषय वो इसी के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं के साथ हो रही लैंगिक हिंसा बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को जागरूक होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। घर हो या बाहर, कहीं भी अगर आपके साथ हिंसा होती है तो आप इससे डरे नहीं, बल्कि इसका पूरी क्षमता के साथ सामना करें या पुलिस को खबर करें, ना कि आप डर जाएं, चुप जाएं। ऐसा आप नहीं करें। जैसा हो कि महिलाओं में भ्रूण हत्या, खासकर ये स्थिति तब आती है जब बेटे की चाह होती है। लोग उनकी जांच करवाते हैं कि उनकी कोख में बेटा है या बेटी होती है तो उसकी हत्या करवा देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कानूनन अपराध है, लेकिन हम लोग इस अपराध को चुपचाप सहते हैं, पुलिस की नज़र में नहीं आने देते, क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारे परिवार की बदनामी होगी। लेकिन आप समझें कि आप एक तरह से खुद भी अपराध कर रहे हैं। अपराध करना या अपराधी का साथ देना दोनों बिल्कुल बराबर ही होता है। महिलाओं को बहुत सारे ऐसी अभी भी बस्तियां हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। यह कह के कि महिलाएं पढ़ लिख कर क्या करेगी, या यह कह के कि ज़्यादा पढ़ लेगी तो सर पे सवार हो जाएगी। ये शिक्षा आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार को समझें। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप सही और गलत का फ़र्क करना नहीं समझ सकेंगे। इससे भी आपको बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा पैदा होने के लिए जो अनुचित दबाव डाले जाते हैं, तरह तरह की बातें होती है, जादू टोना, बहुत सारी ऐसी बातें होती है। लोग कहता है ये खा लो तो बेटा होगा, वो खा लो तो बेटा होगा, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। इस तरह से महिलाओं को मानसिक रूप से तैयार करवाना कि ये खाने से बेटा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपराधिक तत्व है। ये नहीं होना चाहिए। इससे महिलाएं मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो सकती हैं। इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। दहेज प्रथा हो या बाल विवाह, सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ की बच्चियाँ शादी करना तो नहीं चाहती, लेकिन परिवार के लोग दबाव के रूप में डरा के धमका के उसका बाल विवाह कराते हैं, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो, क्योंकि लड़की है, लड़की ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, लड़की बोझ होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस डकनाने से सोच के कारण लोग कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं। लेकिन इसका परिणाम कितना भयानक होता है उनकी बेटियों के लिए, वो यह नहीं समझ पाते हैं कि कम उम्र शादी से उनको क्या क्या परेशानियों का सामना बेटी को कर सकता है। इसके बारे में वो सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। ये सब तो बिल्कुल गलत है। बहुत जगह देखा गया है कि नौकरी के दौरान भी महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत आती है। मतलब मेरा कहना है कि सिर्फ शारीरिक शोषण हो ऐसा नहीं है। जब हमारे कलीग हमारे आसपास मानसिक रूप से ऐसी ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो भी उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। इसको आपको समझना होगा। जो गुड टच और बैड टच की जानकारी जो मैंने दी है वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। आप सबको इसके बारे में समझना होगा, जानना होगा और अपने
खिलाफ जो लैंगिक हिंसा के विरुद्ध आपको जागरूक होना होगा। जब तक आप जागरूक नहीं होते, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत ही सबसे बड़ी तलवार है हमारे लिए। हम हिम्मत करेंगे, ताकत करेंगे इस हिंसा के विरुद्ध। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई क्या कर सकता है। हमारी चुप्पी हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध हो सकती है। आप इस अपराध का ये ना बने। और किसी भी तरह की घरेलू हिंसा होती है या महिला उत्पीड़न होता है, तो हिंसा की शिकायत जो है टोल फ्री नंबर 181 पर आप तुरंत करें। आपको उससे निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। हम सभी को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन हिंसा या शारीरिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शोषण के खिलाफ लड़ना होगा। ज़रूरी नहीं कि ये हमारे घर में हो, हमारे आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए भी सोचना है। हमें खुद के लिए भी तैयार होना है और समाज के उन लोगों के लिए भी तैयार होना है जो कहीं ना कहीं चुपचाप रह जाते हैं और इस हिंसा के विरुद्ध में नहीं जाते और अपना दोहन करवाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हम आज की नारी हैं, आज की बेटी हैं और हमें कदम से कदम मिलाकर अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि लोग कहें हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेटियां इस बात को समझेंगी, अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को समझेंगी और यौन लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूक बनेंगी और निश्चित रूप से हाथ में अपनी ताकत का हथियार लेकर आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद।